हेलो स्टूडेंट्स। आज हम अपने लेसन नंबर सेकंड को शुरू करने वाले हैं। इसकी समरी हम आज डिस्कस करेंगे और इसको पढ़ने के बाद हम इन्हीं पॉइंट्स का यूज करते हुए इसकी एक समरी भी तैयार करेंगे। तो इसका नाम है लेसन का वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई। हम मरने से नहीं डरते। इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर, यदि हम सभी साथ में मर सकें तो इसके राइटर हैं गॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट। इसमें एक परिवार की कहानी है जो समुद्र की यात्रा, संसार के चारों तरफ की समुद्र की यात्रा करने के लिए गया था और वो किस हालात में रहे, किस तरह से उन्होंने अपनी यात्रा पूरी की, क्या क्या मुसीबत उनके सामने आई, इस सब का वर्णन इस लेसन में है। तो पढ़ते हैं इसको। तो सबसे पहले इसके कैरेक्टर्स कौन कौन हैं। राइटर है 37 ईयर ओल्ड बिजनेसमैन है वो एक। मैरी उसकी पत्नी है। जोनाथन जिसको शॉर्ट में जॉन कहा जाता है उसका लड़का है जो कि 6 साल का है। सुजैन जिसको शू कहा जाता है शॉर्ट में, वो उसकी लड़की है 7 साल की। तो इन जुलाई 1976 स्टार्टेड सेल फ्रॉम प्लाईमाउथ इंग्लैंड। उन्होंने सेल होता है समुद्री यात्रा। उन्होंने इंग्लैंड के प्लाईमाउथ से जुलाई 1976 में अपनी समुद्री यात्रा शुरू की थी। टू डुप्लीकेट द राउंड द वर्ल्ड वोयाज। वोयाज भी समुद्री यात्रा होती है। डुप्लीकेट होता है अनुसरण करना। 200 ईयर्स अर्लियर बाय कैप्टन जेम्स कुक। तो उन्होंने 1976 की जुलाई में इंग्लैंड के प्लाईमाउथ से यात्रा शुरू की थी। किस लिए की थी? जो 200 साल पहले कैप्टन जेम्स कुक ने समुद्री यात्रा की थी उसका अनुसरण करने के लिए संसार के चारों तरफ की यात्रा वो करना चाहते थे। तो उन्होंने एक बोट ली थी जिसका नाम था वेव वॉकर, जो कि 23 मीटर 23 मीटर लंबी थी। 30 टन वुडन हल्ड ब्यूटी। हल होता है खोल जो लकड़ी का बना होता है, और ये 30 टन लकड़ी के खोल से बनी हुई सुंदर नाव थी। हैड बिन प्रोफेशनली बिल्ट, और इसे व्यावसायिक तौर पर बनाया गया था। मीन्स ऐसे ही कामों के लिए बनाया गया था। उन्होंने पिछले कई सालों से अपना जो खाली समय था वो समंदर में इसी तरह अभ्यास करते हुए गुजारा था। वो अपनी इस यात्रा की तैयारी कर रहे थे। तो कई सालों से वो बहुत ही टफ मौसम में, बहुत ही कठोर मौसम में, हालातों में इस चीज़ की प्रैक्टिस कर रहे थे कि वो किस तरह से समंदर में किन चीज़ों का कैसे सामना करेंगे। द फर्स्ट लेग ऑफ देयर प्लान 3 ईयर। तो पहला चरण जो उनकी योजनाबद्ध 3 साल की 1,05,000 किलोमीटर जर्नी। तो उनकी जो पहला चरण था 3 साल के 1,05,000 किलोमीटर की यात्रा का जो योजनाबद्ध चरण था पास्ट प्लेजेंट, वो खुशी खुशी बीत गया। एज दे सेल्ड डाउन द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका टू केप टाउन। तो जब उन्होंने अफ्रीका से केप टाउन तक की, अफ्रीका से पश्चिम की तरफ केप टाउन तक की यात्रा की, तो उनकी 1,05,000 किलोमीटर की जो योजनाबद्ध जर्नी थी उसका पहला चरण बिल्कुल खुशी खुशी बीत गया, उन्हें कोई दिक्कत नहीं आई। और फिर उन्होंने दे टुक ऑन टू क्रूमैन। क्रूमैन होते हैं नाविक। उन्होंने 2 नाविक भी अपने साथ ले लिए। वो कौन थे? अमेरिकन लैरी विजिल एंड स्विस हर्ब सिगलर। अमेरिका का लैरी विजिल और स्विट्जरलैंड का हर्ब सिगलर, ये दोनों नाविक जिन्होंने साथ में ले लिए थे। ऑन देयर सेकेंड डे आउट ऑफ केप टाउन दे बिगेन टू एनकाउंटर स्ट्रॉन्ग गेल्स। एनकाउंटर होता है सामना होना, गेल्स हवाएं। तो केप टाउन से आगे दूसरे ही दिन उनका सामना तेज हवाओं से होना शुरू हो गया। बहुत तेज हवाएं चलने लग गई। दिसंबर 25 फाउंड देम 3,500 किलोमीटर्स ईस्ट ऑफ केप टाउन। और 25 दिसंबर को उन्होंने अपने आप को केप टाउन के 3500 किलोमीटर पूर्व में पाया। वो लगातार यात्रा कर रहे थे, तो केप टाउन से 3500 किलोमीटर पूर्व में वो पहुंच गए थे। डिस्पाइट एट्रोसियस वेदर। डिस्पाइट होता है के बावजूद, एट्रोसियस खराब मौसम के बावजूद दे हैड ए वंडरफुल हॉलीडे कंप्लीट विद ए क्रिसमस ट्री। उन्होंने क्रिसमस पेड़ के साथ एक अद्भुत हॉलीडे मनाया। तो मौसम बहुत ख़राब था लेकिन फिर भी उन्होंने नए साल से पहले क्रिसमस ट्री को जलाकर एक अच्छा हॉलीडे मनाया। न्यू ईयर्स डे शा नो इम्प्रूवमेंट इन द वेदर।
और जो नए साल का दिन था वो भी मौसम में कोई सुधार लेकर नहीं आया था। बट दे रीजन दैट इट हैड टू चेंज सून। रीजन होता है तर्क, लेकिन उन्होंने ये तर्क किया कि ये जल्दी ही बदल जाएगा। एंड इट डिड चेंज, और यह बदला, लेकिन फॉर द वर्स, लेकिन ज़्यादा खराब हो गया। अब जब वो केप टाउन से चली थी, दूसरे ही दिन उनका सामना तेज हवा से होना शुरू हो गया था। और इस तरह से उन्होंने देखा कि जहाज के सामने बहुत बड़ी बड़ी लहरें आने लग गई थी। जहाज उनके ऊपर चढ़ जाता और बिल्कुल पलटने वाला हो जाता, और उनकी जो हालत थी वो बहुत ख़राब हो गई थी। नए साल पर सोचा कि शायद नया साल का दिन कुछ अच्छे संकेत लेकर आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ये और भी ख़राब हो गया। एट dawn of January 2, the waves were gigantic। gigantic होता है विशाल। तो जो 2 जनवरी थी उसकी सुबह लहरें बहुत विशाल हो गई थी। They were sailing with only a small storm jib। जिब होती है पाल, तो वो केवल एक छोटी सी तूफानी पाल के सहारे चल रहे थे। एंड वॉज स्टिल मेकिंग 8 knots, और वो भी 8 नोट की गति से चल रहे थे। नोट होता है समुद्री मील। The first indication of impending disaster came at about 6 p.m. इंडिकेशन होता है संकेत, impending आने वाला, डिजास्टर विपत्ति आपदा। तो आने वाली विपत्ति के जो पहले संकेत थे वो लगभग शाम को 6 बजे आए। विद एन ओमिनस साइलेंस। ओमिनस होती है अशुभ, एक अशुभ शांति के साथ। चारों तरफ शांति छा गई थी, हवा बिल्कुल रुक गई थी, लेकिन ये सभी संकेत थे कि एक बड़ा तूफान आने वाला है, एक बड़ा डिजास्टर आने वाला है। और अचानक ही जहाज के पीछे की तरफ बहुत बड़ी बड़ी लहरें बननी शुरू हो गई। राइडर ने देखा कि जहाज के पीछे एक काला बादल सा उसको दिखाई दिया, लेकिन थोड़ी देर के बाद उसको ये समझ में आ गया था कि एक्चुअली वो बादल नहीं था, वो एक बहुत बड़ी लहर थी जो कि उनकी तरफ आ रही थी। The roar increased to a thunder, और जो लहर की गर्जना थी वो दहाड़ में बदल गई। As the stern moved up the face of the wave। stern होता है जहाज का पीछे वाला हिस्सा। तो जो जहाज का पीछे वाला हिस्सा था, जब वो उस लहर पे चढ़ा तो जो लहर थी उसकी गर्जना दहाड़ में बदल गई थी। His head smashed into the wheel। तो जो राइटर था और उसका पूरा परिवार था वो सभी लहरों से जूझ रहे थे। उनका जहाज बिल्कुल उलटने वाला था। जहाज में हर जगह पानी भर गया था। प्रत्येक आने वाली लहर उनके जहाज में पानी लेकर आ रही थी। जहाज के जो मस्तूल थे, जिन पे पाल वगैरह फैलाई जाती है, वो सभी टूट गए थे। और अचानक ही एक बड़ी लहर आई और उसने जहाज को एक तरफ फेंक दिया, और इसकी वजह से हिज हेड स्मैश्ड इनटू द व्हील। स्मैश होता टकरा जाना। जो राइटर था उसका सिर जहाज के व्हील से, उसके हैंडल से टकरा गया था। एंड ही वाज अवेयर ऑफ फ्लाइंग ओवरबोर्ड। और उसे इस बात का पता था कि वो जहाज के डेक के ऊपर, उसके बोर्ड के ऊपर उड़ रहा था। एंड सिंकिंग बिलो द वेव्स, और फिर वो लहरों के नीचे डूब रहा था। जब वो लहर आई तो उस लहर ने राइटर को जहाज के बोर्ड के ऊपर से, उसके डेक के ऊपर से फेंक दिया, और वो फिर लहरों में जा गिरा जहाँ पे वो डूब रहा था। His left ribs cracked। उसकी बाईं तरफ की पसलियाँ टूट गई थी। His mouth filled with blood and broken teeth। और उसका जो मुंह था वो खून और टूटे हुए दांतों से भर गया था। He could feel that the ship had water below। और उसे महसूस हुआ कि अब उनका जहाज जो है वो डूब जाएगा, उनका सारा परिवार मारा जाएगा। जहाज उसके पास में लगभग उलट गया था, लेकिन तभी एक बड़ी लहर आती है और वो जहाज को दूसरी तरफ फेंक कर उसको सीधा कर देती है। राइटर जहाज पे जाता है वापस तैरते हुए, और वहाँ पे जाके वो जहाज की व्हील के पास पहुँचता है, और फिर उसको महसूस होता है कि जहाज के नीचे वाले हिस्से में भी पानी चला गया था। बट ही डेयर नॉट अबैंडन द व्हील टू इन्वेस्टिगेट। लेकिन उसमें इसकी जांच करने के लिए जहाज के हैंडल को छोड़ने का साहस नहीं था। तो अचानक ही जहाज का एक दूसरा दरवाज़ा खुलता है और मैरी
जो उसकी वाइफ थी वो वहाँ से ऊपर आती है और वो कहती है चिल्लाते हुए, वी आर सिंकिंग, हम डूब रहे हैं। ही मेड सम रिपेयर्स। अब राइटर ने मैरी को जहाज का व्हील मलवा दिया, उसको कहा कि तुम व्हील पे रहना, उसके पहिए उसके हैंडल पे रहना, और वो जहाज को देखने के लिए नीचे वाले हिस्से में जाता है। उसने कुछ रिपेयर भी की, जहाज के जो तख्ते टूटे हुए थे उनको उसने जल रोधक तिरपालों से ढक दिया था। अलमारियों के टूटे हुए जो दरवाजे थे कहीं पे उसने उनको सेट कर दिया था, और दूसरी चीज़ों की सहायता से, जैसे जहाज में कुछ पीपे रखे हुए थे मिट्टी के तेल के, उनको भी लगा के उसने कई जगह से जहाज को रिपेयर कर दिया। लेकिन अब भी जहाज में पानी आ रहा था। हैंडपम्प स्टार्टेड टू ब्लॉक अप। अब जो राइटर था उसने सोचा कि वो जहाज का पानी अगर निकाल दे तो वो बच सकते हैं। तो उन्होंने एक हैंडपम्प की तलाश की और वो ब्लॉकअप होना शुरू हो, वो रुकना शुरू हो गई। किससे? विद द डेब्रिस। डेब्रिस होता है मलबा, फ्लोटिंग, जो तैर रहा था अराउंड द कैबिन्स। तो जो जहाज के कैबिन के पास जो मलबा तैर रहा था उसके कारण वो रुकने लग गई। एंड द इलेक्ट्रिक पंप शॉर्ट सर्किट, और उनके पास जो बिजली से चलने वाला पंप था वो शॉर्ट सर्किट हो गया था। शूज हैड स्वॉलन अलार्मिंगली। स्वॉलन होता है सूज जाना, अलार्मिंगली आश्चर्यजनक रूप से। अब शू का हेड कहीं पे टकरा गया था और वो आश्चर्यजनक रूप से सूजा हुआ था। उसकी जो बड़ी बड़ी आंखें थी वो केवल एक दरार के रूप में दिखाई दे रही थी। We had survived for 15 hours since the wave hit. सर्वाइव होता है बचे रहना। तो लहर के टकराने से 15 घंटे तक जो राइटर है वो सभी बचे रहे। वेवाकर वुडंट होल्ड टुगेदर लॉन्ग इनफ फॉर अस टू रीच ऑस्ट्रेलिया। और उनको समझ में आ गया था कि ऑस्ट्रेलिया पहुंचने तक वेवाकर जो उनका जहाज़ है वो ठीक ठाक नहीं रहेगा। उनकी उम्मीदें जवाब देने लगी थी। He checked his charts and calculated. अब उसने अपने चार्ट्स को चेक किया और गणना की that there were two small islands a few hundred kilometers to the east. तो उसने अपने चार्ट को देखा और वहाँ से उसने गणना की और उसे पता चला कि वहाँ पे पूर्व की तरफ कुछ 100 किलोमीटर की दूरी पर दो छोटे छोटे टापू हैं। उनमें से एक इले एम्स्टर्डम वाज ए फ्रेंच साइंटिफिक बेस। वो फ्रांस का वैज्ञानिक आधार था। वहाँ पे फ्रांस ने बहुत सारी खोजें की थी। ऑन जनवरी 4 आफ्टर 36 आवर्स ऑफ कंटिन्यूस पंपिंग मीन पंप से पानी बाहर निकालना। तो 4 जनवरी को 36 घंटे लगातार पंप से पानी बाहर निकालने के बाद दे रीच द लास्ट फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ वाटर। वो पानी के अंतिम कुछ सेंटीमीटर तक पहुँच गए थे। मतलब जहाज में अब कुछ सेंटीमीटर ही पानी रह गया था, लेकिन उनको वो पानी अब भी लगातार निकालना था जो जहाज में थोड़ा थोड़ा पानी आ रहा था। तो जितना पानी अंदर आ रहा था उतना पानी उनको अब भी निकालना था। अब वो थोड़ी थोड़ी देर के लिए आराम कर सकते थे। बट देयर रिस्पाइट वाज शॉर्ट लिव्ड। रिस्पाइट होता है राहत, लेकिन उनकी जो राहत थी वो थोड़े ही समय की थी। इस राहत के समय में उन्होंने कुछ बिस्किट, कुछ मांस वगैरह मिल गया था जहाज का जो मलबा था उसके आसपास, और उसमें से उन्होंने कुछ खा लिया था। लेकिन उनका जो ये आराम था, रात ये थोड़े समय की थी। एट 4 PM ब्लैक क्लाउड्स बिगेन बिल्डिंग अप। और 4 बजे काले बादल फिर से बनने लगे थे। देयर सिचुएशन वाज अगेन डिस्पैरेट, निराशाजनक। उनकी हालत फिर से निराशाजनक हो गई थी। जो लहरें थी अब वो पहले से भी ज़्यादा दुगनी हो गई थी। लगातार वो जहाज से टकरा रही थी। जॉन आस्क्ड, तो जॉन अपने पिता से पूछता है, डैडी आर वी गोइंग टू डाई? पिताजी क्या हम मरने वाले हैं? वी आरंट अफ्रेड ऑफ डाइंग इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। और कहता है हम मरने से नहीं डरते अगर हम सभी इकट्ठे मर सके तो। यू एंड मम्मी, शो एंड आई। बट वेवाकर रोड आउट द स्टॉर्म। तो उन्होंने अब सब कुछ भगवान के भरोसे छोड़ दिया था और जो वेवाकर जहाज़ था वो उस तूफान में से गुजर गया। एंड बाय द मॉर्निंग ऑफ जनवरी 6, और 6 जनवरी की सुबह तक, विद द विंड ईजिंग, ईज होता है शांत हो जाना, हवा के शांत होने के साथ ही ट्राई टू गेट ए रीडिंग ऑन द सेक्सटेंट। सेक्सटेंट होता है
दिशा सूचक। तो 6 जनवरी की सुबह हवा के शांत होने के साथ ही उसने सेक्सटेंट पर दिशा सूचक पर अध्ययन करने की कोशिश की कि अब उन्हें किस तरफ जाना चाहिए, और उसने फिर अपने ड्राइवर को कहा कि वो 180 डिग्री पर जहाज को मोड़ ले। They were somewhere in 1,50,000 kilometers of ocean. वे 1,50,000 किलोमीटर के महासागर में कहीं पर थे। Looking for a 65 किलोमीटर वाइड आइलैंड, और एक 65 किलोमीटर चौड़े टापू की तलाश कर रहे थे। He went down and slept on his bunk. तो सभी बातों से निराश होकर उसे ये पता था कि उन्हें टापू नहीं मिलेगा, वो इससे दूर निकल गए हैं, तो अब निराश होकर नीचे वाले भाग में चला गया जहाँ पे बच्चे सोए हुए थे। वो अपने बंक पर चढ़ गया और थोड़ी देर के बाद आश्चर्य की बात थी कि उसे नींद आ गई। लेकिन जब वो जागा तो शाम हो चुकी थी। जॉन एंड शू केम टू हिम एंड टोल्ड दैट दे हैड फाउंड द आइलैंड। और जब वो जागा तो उसने अपनी तरफ अपने बच्चों को आते हुए देखा। जॉन और शू ने उसको बताया कि उन्हें आइलैंड मिल गया है। इट वॉज ओनली अ ब्लीक पीस ऑफ वोल्केनिक रॉक्स। ब्लीक होता है नीरस, वोल्केनिक ज्वालामुखी है, तो यह एक नीरस सा टुकड़ा था ज्वालामुखी है चट्टानों का। विद लिटल वेजिटेशन, जहाँ पे बहुत ही कम वनस्पति थी। द मोस्ट ब्यूटीफुल आइलैंड इन द वर्ल्ड, और ये संसार का सबसे सुंदर आइलैंड था। The next morning, all 28 inhabitants of the island cheered as they had him ashore. Inhabitants होते निवासी, cheer खुश होना। तो अगली सुबह जो आइलैंड पे रहने वाले कुल 28 निवासी थे, उन्होंने किनारे पर जाकर उन लोगों की मदद की। She had some operations and got back. तो इस तरह से फिर वो वहाँ से अपने घर आ गए थे। घर आने के बाद शू के सिर में कई जगह चोटें आई थी, तो उसको कई जगह से ऑपरेशन करने पड़े थे। तो इस तरह से जो राइटर था उसे अपने बच्चों की बहादुरी पर, और उसकी वाइफ थी मैरी, और जो दोनों नाविक थे, ऐसी ख़राब सिचुएशन में हौसला न छोड़ने के लिए बहुत ही गर्व महसूस हुआ। तो ये हमारा लेसन है। थैंक यू।